नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। अयोध्या में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली सरकार करवाएगी बुजुर्गों को फ्री में राम जन्मभूमि के दर्शन। छठ पर्व को लेकर बुराड़ी में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सांसद मनोज तिवारी ने की शुरुआत। दिल्ली के सीमापुर इलाके में घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। त्योहारी सीजन पर दिल्ली पुलिस एक्टिव, वाला अधिकारी भीड़भाड़ वाले इलाकों में कर रहे हैं सुरक्षा ऑडिट। और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले 4 लोग गिरफ्तार, कॉल सेंटर के जरिए करते थे ठगी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। यहां पहुंचे राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को भी अयोध्या की यात्रा फ्री कराने पर सरकार विचार करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बुधवार की सुबह अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान रामलला की पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएगी। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। कल रात को सरयू माँ की आरती की थी हम लोगों ने। आज सुबह हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर स्पेशल कैबिनेट बैठक में अयोध्या को भी शामिल करेगी, ताकि लोग अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि के दर्शन कर पाएं। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो वो यूपी के लोगों के लिए भी अयोध्या के मुफ्त दर्शन कराने की व्यवस्था करेंगे। इससे पहले सोमवार शाम को सीएम केजरीवाल सरयू घाट पहुंचे और आरती में शामिल हुए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम केजरीवाल के इस दौरे को अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी की सत्ता की लड़ाई में आम आदमी पार्टी पूरी जी जान से जुटी हुई है। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने औपचारिक रूप से सितंबर में अयोध्या में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह ने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। जिसके बाद अब सीएम केजरीवाल ने अयोध्या में दर्शन करने के बाद चुनावी बिगुल फूका है और यूपी की जनता से कई वादे भी किए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। छठ पर्व से पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 500 लोगों के लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने इस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। इस वैक्सीनेशन सेंटर में और क्या कुछ खास है, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत करने पहुंचे। बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत
कादीपुर वार्ड की DCM कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद उर्मिला राणा और भाजपा की बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। और ऑथोराइज्ड है और नरेंद्र मोदी जी ने जिनके मंत्रालय के साथ इसको किया वही अर्बन डेवलपमेंट हमारे यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी हैं। आज हम लोग यहाँ आज 500 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। जो लोग गरीब से गरीब लोग जो व्रत और त्योहार करना चाहते हैं उनको सर हम अगले छठ के पहले 10,000 लोगों को पूरी दिल्ली में ऐसे ही बस्तियों में जाकर लगाने वाले हैं। और वैक्सीन हमें इन्होंने दिया है, दिल्लीइट्स फाउंडेशन, दीपक सोंदी जिनका बेटा है, सागर सोंदी, इनका मैं बहुत। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मीडिया के कई सवालों के जवाब भी दिए। ऐसे कार्यक्रम के थ्रू सिर्फ बुराड़ी में नहीं, कहीं भी जो भी कहीं रह गया हो तो उस तक ये टीकाकरण के जो कार्यक्रम है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, इसका ये महत्वपूर्ण है। हाँ। दिल्ली सरकार वैक्सीन के साथ साथ अब पोल्यूशन पर भी ऐसा लग रहा है कि राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहें? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। और पोल्यूशन में देखिए इसमें सबको हमको साथ देना पड़ा। इसमें प्रणाली जलाई जाती है और कई किस्म के कार्यक्रम होते हैं। जी क्या एक जनमानस का मुद्दा है, बहुत बड़ा पेट्रोल डीजल लगातार रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे मंत्री होने के नाते? मैंने बता रहा हूँ, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 और 14 में आपने पेट्रोल प्राइस को डीरेगुलेट किया था। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है, तो हम कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री हैं, जो मेरे काउंटर पार्ट मंत्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, रशिया में, सबसे हम बात कर रहे हैं कि उनको भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वो देखें कि अगर पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ अपना भी हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कुछ और भी हम काम कर रहे हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों तक हम राहत पहुंचा पाएंगे। सर 2041 के जो मास्टर प्लान है उस पर केंद्र सरकार काम कर रही है, उसमें पब्लिक स्टेक होल्डर जमीन कम होती जा रही है, कॉलोनियां बस रही है, सर उस पर कैसे? मैं तो बता रहा, हमने तो जो अनऑथराइज कॉलोनीज है इनकी रेगुलराइजेशन पे हमने काम शुरू किया था। और मैं चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो ऑथराइजेशन लेटर्स हो रहे हैं, वो और तेजी से हम लोगों तक पहुँचा। बढ़ाया जाएगा क्या सर? दरअसल देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, फिर भी कोई भी शख्स किसी कॉलोनी या फिर घर में छूट न जाए, इसको मद्देनजर इस तरह के अभियान एक संस्था के साथ मिलकर दिल्ली बुराड़ी में चलाया गया है, जिससे देश में टीकाकरण को अच्छे से पूरा किया जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में घर में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 4 लोग जलकर खाक हो गए। हालांकि आग किस वजह से लगी अब ये बात साफ नहीं हो पाई है। वैसे इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में सुबह तड़के इस घर में भीषण आग लग गई। हादसे में झुलसने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। दिल्ली पुलिस को सुबह 4 बजे इमारत में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वो दमकल की गाड़ियों के संग मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक चारों मृतक एक ही परिवार के थे। आग बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी थी। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग के 3रे माले पर होरीलाल का परिवार रहता था। शास्त्री भवन में चपरासी होरीलाल को मार्च 2022 में रिटायर होना था। उनकी पत्नी रीना एमसीडी में स्वीपर के रूप में काम कर चुकी हैं। बेटा आशु बेरोजगार था, जबकि बेटी रोहिणी अभी पास के सरकारी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली से इशरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
त्योहारी सीजन पर दिल्ली के किसी भी इलाके में कोई गड़बड़ ना हो पाए, इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के बाजारों में दिल्ली पुलिस के सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं। राजधानी दिल्ली में त्योहारी सीजन पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई है, जिसके लिए कई इलाकों में सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। इस कड़ी में बीती रात द्वारका जिले में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। ये आज हम लोगों ने कांस्टेबल प्रीतम सिंह का बर्थडे सड़क पे मनाया पूरी गर्मजोशी के साथ, और बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरी फोर्स में मोटिवेशन है, पब्लिक भी हमारे साथ खड़ी हुई है। एक नया हमारा एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद हालांकि हम इन्हें एक दिन की छुट्टी भी देंगे, और ये डीसीपी शंकर चौधरी साहब का और बाकी इनके स्टाफ का इनिशिएटिव है। मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा। आज करवा चौथ थी, लेकिन हम लोग सभी लोग कांस्टेबल से लेके मैं, चाहे वो डीसीपी हो, एसीपी हो, एसएचओ हो, हम लोग सड़क पे हैं। रात भर रहेंगे सड़क पे, तो वही जाएंगे। तीनों डिस्ट्रिक्ट में मैं भी रहूँगा, द्वारका में रहूँगा, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा, आउटर में रहूँगा। हम लोगों को आप लोग का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ से क्राइम और क्रिमिनल दोनों हटेगा। शंकर चौधरी इस बात में लगे हुए हैं, डीसीपी साहब हमारे। और आजकल जो गोलियाँ यहाँ चल रही थी, लगभग हम लोग बंद कर चुके हैं। जो स्थिति थी यहाँ पर खराब, वो सुधर रही है, और हम लोग इसे पूर्ण रूप से सुधारेंगे। मैं चाहूँगा शंकर चौधरी भी इस बात के लिए 2 शब्द कहें। माननीय जॉइंट सीपी साहब के दिशा निर्देश में हमने जो ऑपरेशन वर्चस्व की गाइडिंग फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है। मैं माननीय जॉइंट सीपी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि 13 तारीख के सुबह जब हमने लॉन्च किया था, उसके बाद उसी रात 2 कार जैक हुए थे। हमने दोनों कार जो जैक हुए थे 1 घंटे के अंदर रिकवर किया, और उसके बाद से अभी तक कोई भी आर्म्ड रॉबरी की कॉल नहीं है। केस तो भूल जाएं, हमारे पास आर्म्ड रॉबरी की कॉल नहीं है। 1-2 घटनाएं छिटपुट हो रही हैं, उस पर भी दबिश बनाई जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने एक साथी का जन्मदिन भी सड़क पर ही केक काटकर मनाया। दरअसल त्योहारी सीजन पर दिल्ली के बाजारों में खासी भीड़ जमा रहती है। ऐसे में चोरी लूट करने वाले गैंग सक्रिय हो जाते हैं, और लोगों को इन वारदातों से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस खुद सड़क पर उतरी हुई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट भी किया है कि किस तरह से लोग बाजारों में किसी भी घटना के प्रति आगाह रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कॉल सेंटर से मोबाइल फ़ोन, डॉक्यूमेंट और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है। आपको दिखाते हैं कि ये लोग किस शातिराना तरीके से भोले भाले लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर ठग हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में न जाने कितने ही लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपयों का चूना लगाया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक फेक कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठगने वाले इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख रुपए नगद, 32 मोबाइल फोन, 70 सिम कार्ड, 28 डेबिट कार्ड, 2 CPU, 2 ATM स्वाइप मशीन और 1 चेकबुक भी बरामद की है। ये लोग कॉल सेंटर के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। ये लोग दिल्ली एनसीआर की बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवाने के नाम पर विज्ञापन देते थे और लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू करके उनसे पैसे भी लेते थे। इस तरह से लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया करते थे। एक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इनकी जांच शुरू की। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने वाले फोन नंबर के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया, जिसके बाद ये शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में जहांगीरपुरी का रहने वाला प्रवीण गर्ग, बुराड़ी का रहने वाला सुनील चौहान और विकास के साथ ही किराड़ी निवासी विपिन शामिल है। फिलहाल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है कि उन्होंने और कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है।
साथ ही पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।